वे उन्हें बिना बताए हरण कर लेते हैं, इसलिए वे हरि कहे जाते हैं। यही कारण है कि हरि स्वाभाविक रूप से भक्तों के हृदय में अधिष्ठित हो जाते हैं। भक्त उन्हें अपने मन प्राण में बसा लेते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। जब भक्त भक्ति में लीन हो जाता है तो परम पुरुष को अपना सब कुछ मान लेता है। तब मानव निर्मित युद्ध का संकट, प्राकृतिक आपदा, सूखा, महामारी, अनावृष्टि या अतिवृष्टि जैसे विपदाओं में भी परम पुरुष मनुष्य की रक्षा करते हैं। यह कहानी ऐसे ही भक्त की है जिसने कुछ दिनों पहले ही दीक्षा की और तन मन से साधना में जुट गए थे, लेकिन उनका परिवार इस बात से अनजान था। आइए देखते हैं एक सच्ची घटना से प्रेरित कहानी। गुरुकुल। नमस्कार लाला जी। अरे राघव। प्रेरित कहानी। गुरुकुल। नमस्कार लाला जी। अरे राघव, आओ आओ, बड़े दिनों बाद आए हो। तुम कैसे हो? मैं तो ठीक ही हूँ, पर आप कैसे हैं? आपका परिवार कैसे है? कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है राघव, और परिवार में भी बहुत खुशहाली है। लकी भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर कर दुकान में हाथ बटाता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और माँ जी कैसी है? माँ तो बहुत अच्छी है, दिन रात ईश्वर का नाम जपती रहती है। बहुत अच्छा। आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। परमात्मा की कृपा आप पर हो रही है। हाँ, भाग्यशाली तो हूँ मैं राघव, लेकिन पता नहीं, ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ कमी रह गई है। मन हमेशा बेचैन रहता है, उस परमात्मा को पुकारता रहता है, उस भगवान से मिलने को व्याकुल रहता है। देखना लाला जी, एक न एक दिन परमात्मा की अनुभूति आपको जरूर होगी। जय श्री भगवान की मर्जी। राघव, क्या भैया भगवान भगवान करते हो? आज की दुनिया कितनी बदल चुकी है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में गर्मी लगता है, एसी ऑन करो तुरंत ठंडा हो जाएगा। सामान खरीदी करना है, ऑनलाइन आ जाएगा। भूख लगी है, मोबाइल पे ऑनलाइन खाना बुला लो, घर पर खाना पहुंच जाएगा। मोबाइल से थोड़ा फायदा तो हुआ है लकी, पर जानते हो नुकसान कितना बड़ा हुआ है। यह मनुष्य जीवन मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए, बहुमूल्य समय इस मोबाइल में नष्ट कर दिया। इस मोबाइल ने आपकी सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली है। भगवान का चिंतन मनन तो दूर, परिवार में भी समय नहीं देते। आपको भगवान से मिलने की चाहत भी नहीं और समय भी नहीं, इस डिब्बे की वजह से। भैया पैसा दो, मंदिर में स्पेशल एंट्री मिल जाएगी। आपके इस ईश्वर के भगवान के डायरेक्ट दर्शन हो जाएंगे। ये दुनिया पैसे से चलती है भैया। ये जन्म मिला है, मौज मस्ती कर लो। खाना पीना पार्टी एंजॉयमेंट, यही खुशियां है, यही खुशी है। नहीं भाई नहीं, पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। पैसों से अच्छा खाना खरीद सकते हो, फ्रिज खरीद सकते हो, डाइनिंग टेबल भी खरीद सकते हो, पर समाधान और संतोष कहाँ से लाओगे? लकी ठीक ही कहा तुमने। मंदिर में स्पेशल एंट्री तो मिल जाएगी तुम्हें, भगवान के डायरेक्ट दर्शन भी हो जाएंगे, पर भाव और भक्ति कहाँ से लाओगे? मतलब कहना क्या चाहते हो भैया? मतलब तो एकदम सीधा है भाई, भगवान को पाना इतना आसान है। मेरा मन कितना व्याकुल होता है, दिन रात उन्हें पुकारता है, फिर भी वे है कि आते ही नहीं। कई साधक कई जन्मों से उनसे मिलने के लिए तपस्या कर रहे हैं, फिर भी भगवान उन्हें नहीं मिलते। और तुम कहते हो कि पैसों से भगवान मिल जाएंगे।
लाला जी दुकान बंद करके घर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में स्वामी जी का आश्रम देखते हैं। एक छोटी सी कुटिया में स्वामी जी का आश्रम होता है। वे स्वामी जी को ध्यान में मग्न देखते हैं। उनके चेहरे का तेज और प्रसन्न मुद्रा लाला जी को बहुत आकर्षित करती है। रोज घर से आते जाते बाहर से वे स्वामी जी को देखते हैं। स्वामी जी कभी ध्यान में तो कभी कीर्तन में मग्न रहते हैं और लाला जी उनको देखकर मन ही मन खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। लाला जी मन में सोचते हैं कि जिनको देखने से मन को इतनी प्रसन्नता होती है तो मिलने के बाद कितनी हो। मुझे इस व्यक्ति से मिलना होगा और उनकी इस प्रसन्नता का रहस्य जानना ही होगा। स्वामी जी, ओ स्वामी जी, क्या हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। हाँ जरूर, आप हमसे बात कर सकते हैं, आइए बैठिए। स्वामी जी, मैं मोहनलाल, यहाँ मुझे लाला जी के नाम से जानते हैं। मेरा कपड़ों का छोटा सा व्यापार है। स्वामी जी, मैं रोज यहाँ से गुजरता हूँ और आपका हंसमुख चेहरा देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। लगता है कि इस दुनिया के सबसे सुखी और समाधानी इंसान आप ही हो। ठीक है, वो आपको कोई समस्या है? नहीं नहीं, समस्या तो कुछ नहीं है स्वामी जी। मेरे पास तो धन है, प्रतिष्ठा है, सुखी परिवार भी है, पर न जाने क्यों मन हमेशा बेचैन रहता है। जीवन में कुछ कभी सी महसूस होती है। खुशी में भी उदासी का आभास रहता है। तो आप मन की शांति की खोज करते हैं? हाँ स्वामी, उस शांति की और उस परमात्मा की। देखिए, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग आपके अंदर आपकी पूर्ण छुपा होता है। 9 चक्र के रास्ते से हम परम शांति पा सकते हैं। उसके लिए एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु ही तो मन की शांति और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बता सकते हैं। साधना, ध्यान, कीर्तन, ये मन को शांत करने और ईश्वर तक पहुंचने के साधन हैं। स्वामी जी, मैं साधना सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही है। जाओ जाओ, जल्दी से मार्केट को करो।
শেষ করি না মন আমার ভজো ইষ্ট নাম ভজো ইষ্ট নাম মন আমার ভজো ইষ্ট নাম মন আমার। मैं आ गया स्वामी। अच्छा आगे। और पहले तो तुम मुझे स्वामी जी कहना कर दो। इस विश्व ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता हमारे परमेश्वर हमारे पिता हैं और प्रकृति हमारी माता है। इस तरह हम सब विश्व बंधुत्व की डोरी से बंधे हुए हैं। यही हमारा भाईचारा है। इसलिए हम तुम्हारे भाई चाचा या दादा हुए तो तुम हमें दादाजी हो। ठीक है दादाजी। पहले तो मैं तुम्हें दीक्षा का अर्थ समझाता हूँ। सुनो, दीपज्ञानम यतोदत्यात् कुर्यात् पापक्षयं ततः तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता सर्वतन्त्रस्य सम्मता। दीक्षा आध्यात्मिक साधना का ज्ञान सिखाने की वो पद्धति है जिससे आध्यात्मिक जागरण निर्माण होता है और अनेकानेक जन्मों के संस्कारों का क्षय होता है। जानते हो लाला जी, आज श्रावणी पूर्णिमा है और आज ही के दिन हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने पहली साधना कालीचरण नाम के टापू को दी थी। क्या उनकी कहानी आप सुनना चाहोगे? जी जरूर जरूर सुनना चाहूंगा दादाजी। चलो मैं आपको सुनाता हूँ। सन 1939 की बात है, जब पापा विद्यासागर विद्यालय में पढ़ते थे। अपनी दिनचर्या के अनुसार वे रोज काशी मित्र घाट पर जाया करते थे। उस दिन श्रावणी पूर्णिमा थी। आओ, मैं तुम्हारा भी इंतजार करता हूँ। यह व्यक्ति मेरी ओर न देख रहा है और ना ही मैं इसे जानता हूँ और मेरा नाम लेकर ऐसे पुकार रहा है जैसे उनका मुझसे कोई खास संबंध रहा हो। अरे बालक, तुम्हारे पास जो भी है सीधे सीधे मेरे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मेरे पास जो कुछ है मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, परंतु तुम ये बताओ कि तुम ये मूर्ख का धंधा करते क्यों हो? क्या तुम अपने इस कृत्य से शांति एवं आनंद का अनुभव करते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो तुम कोई कार्य क्यों नहीं करते? मेरे परिवार में मेरी पिता माँ एवं अविवाहित बहन है जिसकी जिम्मेदारी का भार मुझ पर ही है और अन्य कोई चारा नहीं है। ये मेरी मजबूरी हो गई है। अब तो लोग मुझे किसी तरह का काम धंधा भी नहीं देते इस धंधे की वजह से। तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मैं ले लूंगा, सारी व्यवस्था में करूंगा, परंतु क्या तुम स्थायी शांति और आनंद की अनुभूति पाना चाहते हो? अवश्य। तो सबसे पहले अपना ये खूनी खंजर हुगली नदी में प्रवाहित कर इस हुगली में स्नान कर मेरे पास आ जाना। कालीचरण बाबा का आदेश अनुसरण करते हुए खंजर फेंक के स्नान करके बाबा के समक्ष उपस्थित हुए। बाबा ने उन्हें साधना के प्रथम लेसन की दीक्षा दी और पूछ देकर वो साधना करते हैं। यही भी मेरी दीक्षा। परंतु जब उन्होंने आंखें खोली तब तारक ब्रह्म बाबा का सानिध्य और स्थूल स्पर्श पाकर कालीचरण थोड़ी देर के लिए अपनी सुध बुध खो गए थे। वे चेतना शून्य होकर ध्यानस्थ हुए।
कालीचरण के समस्त बुरे संस्कार का क्षय हो गया। वे भूल गए कि वे भी कभी एक खूंखार डाकू लुटेरे थे। बाबा चलने लगे तो अपनी जेब में से जो भी पैसा था निकालकर कालीचरण को देने लगे, परंतु जिसे समस्त संसार की अमूल्य निधि मिल गई हो उन्हें ये पैसा तुच्छ लग रहा था। कालीचरण उसे लेने से स्पष्ट इनकार करके चले गए। उस दिन से कालीचरण ने अपने गुरु की शरण में आकर सारे बुरे कर्म छोड़ दिए। साधना करते रहे, डाकू से एक बड़े साधक बन गए। जिस दिन हम दीक्षा लेते हैं उसी दिन से हमारे सारे बुरे कर्मों का क्षय होना शुरू हो जाता है। हमारा सारा उत्तरदायित्व गुरु ले लेते हैं। इसीलिए दिन में जब भी समय मिले दोनों समय साधना और गुरुदेव का स्मरण अवश्य कर लेना। दादाजी लाला जी को विधिवत दीक्षा दी। लाला जी का साधना में मन लगा रहता है। लाला जी दोनों समय नियमित रूप से साधना में जुट जाते हैं। एक साधक अपने इष्ट मंत्र से अपने मालिक को पुकारता है तो वह कहता है, मालिक